हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं, उनके लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, राइट्स क्या होते हैं और पार्टनरशिप का फीचर क्या होता है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद इट। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था इंडिया में 1932 में। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया था इंडिपेंडेंस से पहले, बाद में इसको हमने कंटिन्यू कर दिया था इंडियन पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस के बाद। हम 11th में पढ़ के आए हैं इस समय कि हमारे 5 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये 5 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हैं। इसमें हमारा सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ हैं। इनके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है, बट हमारा ये 3 जो बचते हैं, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम कंपनी भी कह देते हैं। हमारा पार्टनरशिप का लॉ आया था 1932 में। हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी आया था 1912 में। जॉइंट स्टॉक कंपनी का 1956 था, जो अब हो गया है 2013। अब हम मतलब इसको कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013, ना कि कंपनीज एक्ट 1956। अब ज़रा समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप एक्चुअली एक रिलेशन है दो लोगों के बीच में। हमारे पास दो लोग हैं, मान लीजिए ए और बी। अब ये दोनों ने अग्रीमेंट किया कि हम एक, चलो भाई बिजनेस शुरू करते हैं मिलके। हम इसको कहेंगे एक फर्म है। ये हमारी हो जाती है फर्म। अब इसमें दोनों ही कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। इसने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की, इसने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की। अब इससे जनरेट होगा प्रॉफिट, जो कि एक स्पेसिफाइड रेशियो में बांटा जाएगा। अब इसको क्या कहा जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम इसको शॉर्ट में PSR बोल देते हैं, बट लिखने के लिए हमेशा प्रॉफिट शेयर रेशियो ही रहेगा। ये हमारा पार्टनरशिप का बेसिक लेमैन टर्म्स में मतलब हो गया कि जहाँ पे दो लोग साथ में आते हैं काम करने के लिए, जो बिजनेस में पैसा लगाएंगे और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर कर लेंगे। ये तो हमारा लेमैन टर्म्स में मतलब हो गया कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब ज़रा समझते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहना चाहता है इस बारे में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन नंबर 4 में डिफाइन करता है कि हमारा पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। अब पर्सनस में लगाया कि एटलीस्ट दो लोग, अगर सिंगल पर्सन हो तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा वो तो फिर, बट यहाँ पे पर्सनस लगा हुआ है कि दो या दो से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, जो कि हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, जो कि अग्री किए हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, क्या ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट पॉइंट का मतलब देखते हैं पहले हम कि ए और बी हैं। अगर वो किसी फर्म में पार्टनर्स हैं और दोनों मिलके फैसले ले रहे हैं तब तो ठीक है, क्या दोनों मिलके चला रहे हैं बिजनेस को। पर कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि ए और बी पार्टनर हैं, बट सारा बिजनेस बी हैंडल करता है। ए बस आता है, प्रॉफिट लेता है, चला जाता है। तो पर फर्म में दोनों ही हैं इस समय, पर बी सारा काम कर रहा है। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि दोनों पार्टनर्स ने मिलकर किसी एक को अपॉइंट कर लिया कि जो बिजनेस को देख रहा है। इसलिए यहाँ कहा गया कैरीड ऑन बाय ऑल, जहाँ पे सारे के सारे या तो बिजनेस कर रहे हो, ये वाला केस, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर ये वाला केस जहाँ पे कोई एक बंदा बाकी सब के लिए एक्ट कर रहा हो। जो लोग पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ रहते हैं वो उनको पार्टनर्स कहा जाता है, जिस और कलेक्टिवली उन सबको फर्म कहा जाता है, और जिसके फर्म के अंडर में काम करता है उसको फर्म नेम कहते हैं। अब ज़रा शुरू करते हैं हम इसमें फीचर्स क्या क्या है हमारे पास के। हमारे पास फीचर्स के नाम, पहला फीचर ये है कि हम अग्रीमेंट साइन करते हैं। पहले तो ये हमारा अग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है, या तो ओरल होता है या तो रिटन होता है। अब ओरल में क्या हुआ, ओरल में कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, तुरंत लोग आए, उन्होंने बोला अच्छा हम डिसाइड करते हैं कि आज से हम पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करेंगे, और उन्होंने शुरू कर दी। अब रिटन में क्या होता है, रिटन में एक डीड बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। बट अभी फ़िलहाल के लिए एक अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में कि हम इतना इतना बिजनेस चलाएंगे और उसका इतना इतना हमारा प्रॉफिट शेयर होगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है तो उसका एक रेशियो होना चाहिए। हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेशियो कैसे होता है। अगर ए और बी हैं पार्टनर्स और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:3 का है,
विच मीन्स कि अगर फर्म को साल भर में 5 रुपये का प्रॉफिट होगा तो ए को मिलेगा 2 रुपये और बी को मिलेगा 3 रुपये। अब इसी हिसाब से अगर हम अमाउंट चेंज कर दें, रेशियो चेंज कर दें, हमारा शेयर जो दोनों लोगों का है वो बदलता चला जाएगा। अगला हमारा फीचर है लॉफुल का। हमारे लॉफुल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी बिजनेस वो लोग कर रहे हैं हिस्से में इंडिया में, तो वो ऐसा कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए जो किसी लॉ के अंडर प्रोहिबिटेड है। विच मीन्स कि कोई लॉ उसको मना ना करे कि आपका ये बिज़नेस भैया लॉफुल नहीं है, ये हमारे सोसाइटी को हार्म करता है, या फिर किसी तरह से किसी लॉ में प्रोहिबिट किया गया है। तो अगर ऐसा कोई बिज़नेस होता है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। जब तक वो लॉफुल बिज़नेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं है। हमारा अगला फीचर होता है मेंबरशिप का। हमारे यहाँ पे एटलीस्ट 2 मेंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें भी 2 बहुत मेजर है। अगर सिंगल पर्सन होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी वो, बट एटलीस्ट अगर 2 लोग हो गए तो यहाँ से पार्टनरशिप शुरू हो जाती है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस चलाएं वो पार्टनरशिप हो गई। बट मैक्सिमम कितने हो गए? मैक्सिमम 50 हो गए। किसके हिसाब से? एज पर द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स टर्म 14 इन्होंने कह दिया कि मैक्सिमम हम 50 मेंबर ही रखते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। पहले ये 10 और 20 हुआ करता था अलग अलग फर्म्स के लिए, बट अब ये यूनिफॉर्म लिमिट कर दी गई 50 की। हमारा अगला फीचर लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी हमको पता है कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, बट एक एक्सेप्शन है इसका, जब हमारी पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड हो। इसके अंडर रजिस्टर होने की वजह से जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी जाती है उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। बट अगर वो नॉर्मल पार्टनरशिप है तो अगर कोई भी लाइबिलिटी अनपेड रह गई तो पार्टनर्स अपने घर से पैसा लाके फर्म में देंगे जिससे वो लाइबिलिटी आगे पे ऑफ कर पाए। विच मीन्स कि अगर असेट्स कम पड़ जाते हैं पार्टनरशिप के लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए तो पार्टनर्स अपने पर्सनल असेट्स में से पैसा देंगे उसको पे ऑफ करने के लिए। हमारा अगला फीचर है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज शेयर। पार्टनर किसी भी सूरत में अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब उसकी मर्ज़ी करे। वो तब तक इसको शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक उसको बाकी दूसरे पार्टनर्स से कंसेंट न मिल गई हो। जब तक बाकी सारे पार्टनर्स कंसेंट नहीं देंगे भैया तुम जा सकते हो फर्म से, तब तक वो बंदा अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इसके आगे हम देखते हैं कि पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं। राइट्स क्या होते हैं? पहला, हम एक कहानी तरह समझते हैं इस चीज़ को कि हमारा पहला पार्टनर जो है वो पहले तो प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगा रहा है। अब पैसा किसी चीज़ में लगाया है तो कंट्रोल भी करेगा उस चीज़ को कि भैया बिज़नेस कैसे चल रहा है। अब बिज़नेस चलाने के लिए वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेगा, आइडियाज़ देगा। अब उस आइडिया से कोई बिज़नेस होगा, उस बिज़नेस से जो पैसे रुपए का हिसाब होगा उसके लिए वो अपने अकाउंट्स इंस्पेक्ट करेगा, उसके बुक्स को देखेगा। अब उस बुक से जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको शेयर करेगा। उस प्रॉफिट से अगर कोई असेट खरीदा जाता है या फिर पार्टनरशिप में कोई भी असेट एग्जिस्ट करता है उसके लिए वो जॉइंट ओनरशिप रखेगा सारे पार्टनर्स के साथ। मतलब अगर कोई असेट है तो उस पर सारे ही पार्टनर्स के इक्वल राइट रहते हैं। और आखिरी हमारे पास होता है कि जब फर्म से उसका मन नहीं लग रहा है कि अब वो नहीं चाहता कि वो फर्म कंटिन्यू करे तो उस पास एक राइट होता है कि वो रिटायर कर जाए। मतलब वो फर्म छोड़ के फिर जा सकता है अपना पैसा लेके। ये मैंने कुछ फीचर्स और कुछ राइट्स डिस्कस किए हैं आज। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम और आगे इनको और डिटेल्स में डिस्कस करें कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। आगे हम अकाउंटिंग भी देखेंगे कैसे की जाती है इसकी। फॉर टुडे आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।